गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू एसचंद इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो आइए दोस्तों बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। उसके बाद इस क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, और फिर आगे आने वाली क्लासों में हम आपको एक एक करके फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच एक तरह से एक लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स होते हैं, यानी कि एक भाषा को सजाने के लिए उसके गहने के रूप में काम करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए, उसको अलंकृत बनाने के लिए, सजावटी बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच एज द ornaments ऑफ ए लैंग्वेज, एक भाषा के गहनों के ornaments के रूप में, और दे आर डिपार्ट्स फ्रॉम द डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। देखिए, जब हम एक आदमी सीधा बोला जाता है, सीधा बोलता है उसके बजाय, और जब हम भाषा को थोड़ा अच्छा सजा के बोलते हैं तो वह फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द रीडर और द लिसनर। यानी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हम पाठक या श्रोता पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव जमाने के लिए करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आर चीपली यूज्ड इन पोएट्री फॉर द सेक ऑफ विविडनेस। तो फिगर ऑफ स्पीच का यूज मुख्य रूप से पोएट्री के अंदर ही किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन प्रोज, स्पेशली इन पब्लिक स्पीचेस, टू गेट इफेक्ट और ब्यूटी टू व्हाट इज सेड। और यदि प्रोज में फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है तो जो व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर कोई स्पीच देता है तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए और प्रोज में फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज केवल पोएट्री के अंदर ही किया जाता है, प्रोज में भी किया जाता है। आगे बात करते हैं। दस इस पर फिगर ऑफ स्पीच इंक्रीज द ब्यूटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज। फिगर ऑफ स्पीच भाषा के इफेक्टिवनेस और ब्यूटी को बढ़ाता है। तो देखिए, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच में भी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। फिगर ऑफ स्पीच को 5 सेक्शन में बांटा जा सकता है, यानी 5 भागों में बांटा गया है। जिस तरह से हिंदी में अलंकार होते हैं, अलंकार, उसी तरह इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं, इनको फिगर ऑफ स्पीच ही कहते हैं। तो इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार के जो है फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और लाइकलीनेस या लाइकनेस। तो पहले प्रकार के जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो समानता पर आधारित होते हैं, जैसे सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, एपिस्ट्रोफी है, कंसिट है। ये लाइकनेस, सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी और लाइकनेस पर आधारित होते हैं, समानता पर। नेक्स्ट, एपिस्ट्रोफे, कंसीट। दूसरे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस और सरप्राइज पर आधारित होते हैं, यानी विरोध, डिफरेंस विविधता यानी अंतर, और सरप्राइज यानी आश्चर्य पर आधारित होते हैं, जैसे एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन, आयरनी, एपिग्राम, यूपेज में, और लियोटेस। ये नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन। कुछ फिगर ऑफ स्पीच एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन पर आधारित होते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी के बदले में, और एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध संबंध मतलब किसी चीज का संबंध बताने के लिए। जैसे हिंदी में भी कुछ लक्षणों के आधार पर या कुछ इस तरह के जो होते हैं, ऐसे ही जैसे कि मेटोनमी और सिनेक्डोक, ये एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन पर आधारित होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी जो शब्द होते हैं, हमारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्सों का कुछ अरेंजमेंट और उनका कंस्ट्रक्शन होता है, उस पर आधारित भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ये होते हैं जैसे इंटेरोग्रेशन, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है। एजर्सन, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, हाइपरबोल, ट्रांसफर्ड एपिथेट, टोटोलॉजी और एपिथेट, ये शब्दों के अरेंजमेंट और कंस्ट्रक्शन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन साउंड। 5वें प्रकार का जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो साउंड पर आधारित होते हैं, जैसे पन, यानी पन एक एलिट्रेशन और ओनोमेटोपोइया। तो ये जो ऐसे होते हैं, इनको साउंड के आधार पर पहचान सकते हैं हम। तो जब जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक करके तो आपको वहाँ अच्छी तरह से
समझ में आ जाएगा। यहाँ केवल ये मात्र प्रकार के लिए बताया है, इनका इंट्रोडक्शन बताया गया है। अब यहाँ हम बात करेंगे पहले प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और लाइकनेस। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जो समानता पर आधारित होते हैं, उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमली। तो देखिए सिमली क्या होता है। तो सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना होता है। यानी कि जब दो अलग अलग वस्तु होती हैं और उनके बीच में अगर तुलना हो रही है तो वहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, बशर्ते उन दोनों के बीच में एक समानता का गुण होना चाहिए। तो यहाँ यही डेफिनेशन कह रही है कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यानी जब दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना होती है तो वहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। विच हैव एटलीस्ट, जिनमें कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट यानी एक बिंदु और ऑफ रिजेम्बलेंस यानी समानता का एक बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ जब दो वस्तु अलग अलग हो जिनके बीच में एक पॉइंट समानता का हो यानी कोई एक गुण ऐसा हो जो दोनों के समान है तो वहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए इस फिगर ऑफ स्पीच को हम लाइक, एज और सो ऐसे शब्दों से पहचान सकते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच में हमेशा इनका यूज होता है, यानी लाइक, एज और सो, ये तीन प्रकार के लाइक, एज और सो आर ऑलवेज यूज्ड इन सिमिली। इनका प्रयोग सिमिली में हमेशा किया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके सिमिली के। फर्स्ट पहली बात है द टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट कंपेयर्ड मस्ट बी डिफरेंट इन काइंड। यानी वे दो वस्तु या दो इवेंट्स जिनकी तुलना की जा रही है दोनों ही अलग अलग प्रकार की, मतलब दोनों अलग अलग होनी चाहिए, एक समान ही होनी चाहिए। जैसे दो लड़की हैं, दो लड़का है, तो उनके बीच में तुलना की गई है तो वहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। जैसे हम किसी लड़के की तुलना किसी जैसे शेर से कर दें तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होता है। सेकेंडली दूसरी बात है द पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड। और दोनों ही वस्तुओं के बीच में जिनके बीच तुलना की गई है उनमें जो समानता वाला बिंदु है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से तुलना किया गया हो, स्पष्ट रूप से बताया गया हो। सो इसलिए इस सिमिली इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज, सो। इसलिए सिमिली में हमेशा लाइक, एज और सो शब्दों का यूज किया जाता है। तीसरी बात, कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट ए सिमिली बट ए सिंपल कंपैरिजन। यदि दो एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना की गई है तो वहां सिमिली नहीं होता, वहां तो एक समान प्रकार की तुलना होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए द बॉय डांस लाइक हिज ब्रदर। तो द बॉय डांस लाइक हिज ब्रदर, तो यहाँ पर सिमिली नहीं है क्योंकि लड़का, ये भी लड़का और ये भी लड़का है तो दोनों मनुष्य हैं, इसलिए यहाँ लाइक तो आया है लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में अलग अलग वस्तु नहीं है तो यहाँ सिंपल कंपैरिजन हुआ है। नेक्स्ट, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड आर ऑफ द सेम काइंड, क्योंकि दोनों ही पर्सन है, एक ही प्रकार के हैं। यहाँ देखिए द लेडी सेंग लाइक ए नाइट एंगल, उस महिला ने नाइटिंगेल की तरह गाया। तो यहाँ सिमिली है क्योंकि यहाँ एक महिला है और एक नाइटिंगेल एक बर्ड है। तो यहाँ क्योंकि बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड आर ऑफ डिफरेंट काइंड, दोनों अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। वन पर्सन एंड द अदर बर्ड, एक व्यक्ति है और एक पक्षी है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग प्रकार के ही वस्तुएं होने चाहिए तभी वहाँ सिमिली होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लुक्स एज चेयरफुल एज ए रोज। यहाँ देखिए ही लुक्स में दिखाई देता है चेयरफुल एज ए रोज, मतलब चेयरफुल उतना खुश दिखाई देता है जितना कि एक गुलाब का फूल था। गुलाब के फूल की तुलना उसी की खुशी से की गई है तो इसलिए यहाँ सिमिली है। दैट स्टोरी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, यानी कि वह कहानी उतनी पुरानी है जितनी की पहाड़ियां। तो कहानी की तुलना पहाड़ियों से की गई इसलिए सिमिली है। कर्सेज आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रोस्ट। देखिए यहाँ पर जो अभिशाप होते हैं वो लाइक चिकन्स की तरह होते हैं। तो यहाँ भाव की तुलना एक बर्ड से की गई है इसलिए यहाँ पर सिमिली है। यहाँ लाइक बर्ड आया, यहाँ एज आया, यहाँ एज आया तो इनसे पहचान लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में ही रोड लाइक ए लॉयन, यानी कोई व्यक्ति जो कि शेर की तरह दहाड़ा। तो यहाँ लॉयन जानवर है और ये व्यक्ति है इसलिए यहाँ लाइक से कंपैरिजन हुआ है तो यहाँ सिमिली है। 5 नंबर का है ही बाक्ड अबाउट एज प्राउड एज ए पिकॉक। तो देखिए ही बाक्ड अबाउट एज प्राउड एज ए पिकॉक, यहाँ एज का यूज हुआ है और पिकॉक के साथ उसकी तुलना है तो यहाँ भी सिमिली है। द स्माइल इज एज द डॉन ऑफ
बर्नल डे, तो यहाँ देखो किसी व्यक्ति की स्माइल की तुलना बर्नल डे से की गई, इसलिए यहाँ भी एज आया है, तो सिमली है। इट स्टर्ड द हार्ट एज ए ट्रम्पेट, देखिए उसने हार्ट को इस तरह से कपा दिया, जिस हिला दिया, मतलब जैसे एज ए ट्रम्पेट, जैसे कि एक ट्रम्पेट जो बजाने की होती है वो कपकपी ला देती है, उसी तरह से उसने कपा दिया। नेक्स्ट है ओनली ए स्वीट एंड विचुअस साउल लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स, तो यहाँ पर लाइक शब्द का यूज हुआ है और यहाँ ओनली स्वीट एंड विचुअस साउल एक आत्मा की तुलना टिम्बर से की गई है। नोवा है लाइक ए स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डिलाइट दाउ आर्ट अनसीन, तो यहाँ स्टार की तुलना लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, इस मतलब स्वर्ग के एक तारे से तुलना की गई है। डे लाइट ऑफ द आर्ट, कला की तुलना की गई है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन इट ड्रॉपेड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, देखिए यहाँ जो मर्सी है यानी दया की क्वालिटी की तुलना रेन बरसात की जेंटलनेस से की गई है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ देखिए वर्ड्सवर्थ का ये डैफोडिल्स की फर्स्ट लाइन, मतलब डैफोडिल्स पोएम की एक पंक्ति है, इसमें कहा कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, में एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा, तो यहाँ क्लाउड से तुलना की गई है पोएट ने स्वयं की, इसलिए यहाँ सिमली है। नेक्स्ट है लुक लाइक ए फ्लावर बट बी ए सर्पेंट अंडर इट, देखिए शेक्सपियर का ओथेलो से लिया गया एक एग्जांपल है। लुक लाइक ए फ्लावर बट बी ए सर्पेंट अंडर इट, यानी कि फूल की तरह दिखाई दे लेकिन वो एक सांप होता है उसके नीचे, तो यहाँ पर सर्पेंट और फूल। लिव लाइक ए हर्मिट बट वॉक लाइक ए हॉर, देखिए यहाँ किसी कह रहा है कि लिव रहो हर्मिट, हर्मिट सन्यासी की तरह रहो लेकिन काम एक घोड़े की तरह करो, तो यहाँ भी सिमली है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हमने आपको बताया और सिमली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम अगले फिगर ऑफ स्पीच लेकर आएंगे और आशा करता हूँ कि आपको सिमली फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट में, जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करें और हमें बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।